हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका उन्नत क्लासेस बाय डीएस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी दोस्त सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं अधिगम। अधिगम में अपन ने पढ़ लिया अधिगम के प्रकार, अधिगम के सीखने के प्रकार, किस प्रकार से अधिगम किया जाता है, किस प्रकार से अधिगम होता है, इन सब चीजों के बारे में, इन सब बातों के बारे में अपन पढ़ चुके। आगे अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे सीखने के पठार के बारे में। अपन ने लास्ट में पढ़ा था सीखने की, लास्ट क्लास में अपन ने सीखने की अवस्थाओं को देखा था। उसमें अपन ने पाया था कि सीखने की अवस्थाएं तीन प्रकार से होती है। तीनों प्रकारों को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। आज की जो क्लास जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है आपके अधिगम के पठार से संबंधित। अधिगम के पठार, व्हाट इज द पठार? पठार क्या होता है? पठार क्या होता है? पठार मतलब एक पहाड़, पहाड़ यानी एक बहुत बड़ा पहाड़, एक पर्वत या एक पठार। जिस प्रकार से बिल्कुल पठार समतल स्थल, जो पठार ऊंचाई पे स्थित हो उसे क्या कहेंगे? पठार। पठार इसी प्रकार से सीखने में भी आपका एक पठार आता है। सीखने में पठार से तात्पर्य है कि आप पढ़ाई करते हो, कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, अधिगम करते हो, आप अलग अलग विषय से, अलग अलग बिंदु से, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से सीखते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो सीखने का जो स्तर है, जो सीखने का जो स्तर है, वो आपका भिन्न हो जाता है। सीखते समय आप कई बार क्या होता है, सीखते सीखते बीच में रुक जाते हो और कुछ समय बाद फिर से सीखना आपका प्रारंभ हो जाता है। तो उस क्रम में जब एक कोई एक पठार सा, एक वेरियर सा निर्माण होता है, उसे ही अपन क्या कहेंगे? सीखने के पठार। दोस्तों देखो, चित्र के माध्यम से इस चित्र के माध्यम से इस बात को अपन समझने का प्रयास करेंगे। अपन बात करेंगे अधिगम के पठार। क्या होता है दोस्तों अधिगम का पठार? आज का जो टॉपिक रहने वाला आपका अधिगम के पठार। अधिगम के पठार, ठीक है दोस्तों। इसको अपन एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले तो भाई पठार क्या होता है, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से पढ़ेंगे अपन इसको? चित्र के माध्यम से। दोस्तों एक बारंबारता लेते हैं, इस प्रकार से एक चित्र अपन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस चित्र से अपन बात करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस तरफ जो अपन ने देखा है वो आपकी सीखने की मात्रा। क्या है बच्चों? सीखने की मात्रा। इस तरफ की जो बारंबारता आपकी, इसमें क्या है? सीखने की मात्रा। और जो इस तरफ की जो बारंबारता, जो नीचे की जो बारंबारता, वो आपका है सीखने का समय। क्या है बच्चों? ये सीखने का समय। सीखने की मात्रा यानी कि ये बालक की कितनी मात्रा तक सीख रहा है, किस तरीके से बालक सीख रहा है, वो तो आपकी सीखने की मात्रा। और इधर आपका भाई बालक को सीखने में कितना समय लग रहा है, इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों इसमें पठार कहाँ बन रहा है कि बच्चों से पठार कैसे बनेगा? तो पठार देखो बच्चों, यहाँ बनेगा कि एक बालक होता है, शुरुआत में क्या होता है, बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है सीखना, जीरो मान लेते हैं इसको। जीरो से बच्चा सीख रहा है, इसे सीख रहा है, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है, वो समय बाद जो सीखने की जो वो है, जो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बार रुक जाता है। क्या होता है? एक बार रुक जाता है। तो इधर बालक क्या कर रहा है, इधर बालक क्या कर रहा है, बालक सीख रहा है, सीख रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया बालक ने सीखना, यानी कि जीरो से स्टार्ट किया सीखना, और बालक सीखते 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 यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आके बालक रुक जाता है, यानी कि सीखना बंद कर देता है या रुक जाता है। उसके बाद बालक के कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए रुक जाता है। यानी बालक क्या बात की अपन, इधर क्या है? समय। तो बालक कुछ समय के लिए क्या करेगा? रुकेगा। तो इधर बालक कुछ समय के लिए से रुकता है, ये लो मान लो कि बालक कुछ समय के लिए यहाँ तक रुक गया। अब ये रुक जाता है और बालक फिर थोड़े समय बाद फिर से यहाँ से फिर से प्रारंभ कर देता है। बालक सीख रहा है, 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 ऐसे उसका सीखने का स्तर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है बालक? सीख रहा है। यहाँ बालक ने क्या कर दिया? सीखना बंद, और यहाँ से पुनः प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? पुनः प्रारंभ। बालक ने क्या किया? सीखना पुनः प्रारंभ किया और बालक सीखता चला गया। तो बालक ने कहा बंद किया बच्चों? बालक ने यहाँ बंद किया। यहाँ से बालक ने सीखना बंद किया, ठीक है। और यहाँ तक बालक कुछ नहीं सीखा, केवल बैठा था, बातें कर रहा था, गप्पे लड़ा था, उसने सीखा कुछ भी नहीं। तो ये जो बीच का जो है, क्या यहाँ जहां बच्चे ने क्या किया? सीखना बंद। सीखना क्या किया बच्चे ने? यहाँ पे बंद। सीखना बच्चे ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी बालक सीख रहा था, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, थोड़े समय बाद बालक रुक गया, और रुकने के बाद कुछ समय के लिए वो रुकता है और फिर से वापस सीखना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों जो ये यहाँ पे जो आपको बन रहा है, इसे आप कहेंगे सीखने का पठार या अधिगम का पठार।
अधिगम के या अधिगम का पठार। क्या बालक अधिगम का पठार, यानी कि बालक सीख रहा है, सीखते गया सीखते गया सीखते गया सीखते गया, लेकिन थोड़े समय बाद बालक सीखने के लिए सीखते सीखते क्या करता है, रुक जाता है। जब सीखना रुक गया, फिर बालक कुछ समय तक रुका रहता है और कुछ समय के बाद पुनः प्रारंभ करता है सीखना, यानी कि फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बालक ने क्या किया, सीखना पुनः प्रारंभ किया। तो उस समय उसके लिए तीन अवस्थाएं बनी। पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था में तो बच्चा क्या कर रहा था, भाई सीख रहा है, ठीक है। दूसरी अवस्था में बालक ने क्या कर दिया, सीखना बंद कर दिया। तीसरी अवस्था में बालक ने सीखना पुनः प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जब तीन अवस्थाएं बनेगी सीखने के लिए, सीखने में ये तीन प्रकार की जो अवस्थाएं बनेगी, इन तीन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, इन तीन अवस्थाओं के बनने से, इन तीन अवस्थाओं के होने हो जाने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, अधिगम का पठार, ठीक है। बालक पठार, बच्चों पठार बनता क्यों है, बनने के क्या कारण है, सीखने का वक्र, या इसे वक्र भी कह सकते हैं, पठार भी कैसे, सीखने का वक्र कैसे बनता है बालक, बनने के कुछ रीजन होते हैं, कुछ वजह से बालक के बन रहा है। कि एक बालक, मान लो सबसे पहला जो रीजन मानते हैं अपन, इसमें मानते हैं बिंदु परिवर्तन, की बालक एक बिंदु का अध्ययन कर रहा है। देखिए बालक ने धीरे 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 मारना पड़ता पढ़ रहा है, मारना पड़ता पढ़ रहा है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद उसको पढ़ना है जैसिंग। तो जैसे बालक बीच में रुका, यानी कि मारना पड़ता पढ़ते जा रहा था, लेकिन वहां फिर जयसिंह पढ़ने के लिए फिर उसको रुकना पड़ा, फिर उसने जयसिंह को नेक्स्ट सिरे से स्टार्ट किया और जयसिंह को थोड़े दिन रुक के फिर जयसिंह को स्टार्ट किया। तो जो बीच में जो जयसिंह और महाराणा प्रताप के बीच पढ़ने के बीच में जो समय था या जो समस्या थी, वो क्या थी, आपकी सीखने का पठार। दूसरा रीजन इसका हो सकता है बच्चों, विषय वस्तु की प्रकृति। यानी विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, कि विषय वस्तु कई बार क्या होता है कि विषय वस्तु शुरुआत में सरल लगती है, लेकिन बाद में वो कठिन लग जाती है, तो उसकी परिवर्तन, उसकी जो प्रकृति में उसमें भी परिवर्तन या उसमें भी बदलाव हो जाता है। और तीसरा इसका रीजन होता है वो आपका होता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार कैसे, दोस्तों पहले अपन ने बात की बनता क्यों है, सीखने का पठार बनने का कारण पहला तो आपका बताया मैंने, बिंदु परिवर्तन, कि आप कोई विषय पढ़ रहे हो, कोई बिंदु पढ़ रहे हो, लेकिन आप में थोड़े समय बाद उसके आपको परिवर्तन कर दिया या परिवर्तन करना पड़ा, तो वो क्या हो गया, आपका पहला रीजन क्या हो गया, सीखने का पठार कब बनेगा, जब आपके बिंदु में परिवर्तन होगा। दूसरा अपन ने बात की, दूसरी जो अपन ने बात की थी, पहले आपके बिंदु परिवर्तन की बात की थी, दूसरी बिंदु की आपने बात की, दूसरी अपन ने बात की थी विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति, यानी कई बार क्या होता है कि विषय वस्तु बिल्कुल सरल है, लेकिन बीच में कठिन आ जाती है, फिर से सरल आ जाती है, तो उस समय भी बालक के क्या होता है, उस समय बालक बीच में रुकता है, और उसे रुकने की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है, पठार। तीसरा जो रीजन है इसका अधिगम वक्र बनने का, बालक के लिए किस प्रकार से अधिगम वक्र का निर्माण होता है, किस प्रकार से अधिगम का पठार होता है, उसमें होता है तीसरा रीजन आपका शिक्षक का व्यवहार। कि शिक्षक का व्यवहार किस तरीके से, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से, बच्चों एक शिक्षक होता है वो अपना बेहतर देने की कोशिश करता है, वो अपने अच्छी तरीके से, कई बार क्या होता है कि शिक्षक अच्छी तरीके से पढ़ा रहा होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार एक ही चीज को जब शिक्षक रिपीट कर लेता है, तो कई बार क्या होता है कि शिक्षक किसी कारण से परेशान होता है, और वो कभी कभार क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, किसी पाठ को पढ़ाने, यानी शिक्षक का व्यवहार कहाँ, कि जिस पाठ के लिए जो विधि उचित है उसका उपयोग ना करके वो किसी अन्य विधि का उपयोग कर लेता है, उस वजह से भी बालक सीख नहीं पाता। और शिक्षक का व्यवहार, कभी बालक से बड़े प्रेम से बात कर रहा है, कभी बालक से गुस्से से बात करने लग जाता है। जब बालक प्रेम से बात कर रहा है, बालक कोई गलती नहीं कर रहा, फिर भी जब शिक्षक अचानक से गुस्से में हो जाता है, तब भी एक वक्र या एक पठार बनता है सीखने में। तो वो क्या होता है, शिक्षक का व्यवहार। चौथा आपका है शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि, यानी कि शिक्षक की शिक्षण विधि, यानी शिक्षक ने शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोग ली, कौन सी विधि, जो विधि सरल, जो विधि बच्चों को अच्छे से प्रभावी तरीके से समझ आ पाए, वो ले पा रहा है या नहीं, वो क्या कोई अन्य कोई विधि अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, जो विधि उपयोगी है वो उसके अलावा कोई अन्य विधि का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें वक्र बनने में एक रीजन आपका होता है बालक की सीखने की, सॉरी शिक्षक की शिक्षण विधि का भी महत्व होता है। चौथा आपका, पांचवा जो आपका है बालक की इच्छा, यानी कि बालक को बिना इच्छा पर कोई विषय नहीं पढ़ा सकते। जब बालक कोई विषय पढ़ने के इच्छुक नहीं है, कई बार अपन देखते हैं अपने समाज में, देखते हैं कि बालक के आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन किसी समय ऐसा होता था कि परिवार वाले अपने बच्चे की इच्छा शक्ति का कोई ध्यान नहीं रखते थे, उनको अपने हिसाब से कार्य कराना होता है। अगर कोई बच्चा साइंस लेने वाला होता है, अगर कोई बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो भी बालक उसको पड़ोसी के बच्चे ने अगर साइंस लिए, तो उसके देखे देख, यानी कि वो पड़ोसी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, तो मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो ऐसी भावना की वजह से भी बच्चा सीख नहीं पाता, सीखने के बीच में पठार बन जाता है। क्योंकि लगातार बच्चा अगर कोई विषय, अगर बच्चे की इच्छा ही नहीं है किसी विषय को पढ़ने की,
किसी बिंदु को पढ़ने की, किसी शिक्षक के पढ़ने की, तो अपन जबरदस्ती अगर उसको पढ़ाएंगे तो उसको सीखने में, गति में या सीखने में एक पठार बन जाएगा, सीखना रुक जाएगा। वो होता है आपका सीखने का पठार। तो बालक की इच्छा शक्ति, इस पांचवा जो रीजन है वो आपका है बालक की इच्छा शक्ति। नहीं, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है, बालक के पढ़ने का जो इच्छा, किस सब्जेक्ट में या किस विषय में बालक इच्छुक है, उसके अलावा अपन उसको कोई अन्य विषय दे देते हैं, उसके अलावा उसको कोई दूसरा विषय रटवाते हैं। बालक की इच्छा नहीं है, भाई आज मेरी इस विषय को पढ़ने की इच्छा नहीं, फिर भी अपन उसको जबरदस्ती वो विषय पढ़ाते हैं, तब बालक के मानसिक विकास में एक पठार बनता है, वो होता है बालक के शिक्षण वक्र या शिक्षक का पठार। छठे जो विधि आपकी, छठा जो प्रकार है आपका वो है सीखने का समय, कि बालक को किस तरीके से सिखाया जा रहा है, कौन से समय में सिखाया जा रहा है। सीखने का समय, सीखने का समय से तात्पर्य बालक के सीखने के समय से तात्पर्य है कि बालक को क्या पता, बालक को सुबह सुबह तो सरल सब्जेक्ट पढ़ा दिया, लेकिन शाम को उसको, जब शाम को बच्चा छुट्टी होने वाला था, उसका पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तो उसको बहुत हार्ड वाला सब्जेक्ट दे दिया। सीखने का समय यानी कि सीखने का समय क्या है, कि बालक सुबह के समय सीख रहा है या शाम के समय सीख रहा है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, इन सब चीजें के बारे में बात करते हैं, तब जाके पद अधिगम वक्र बनता है। तो चलो अपन ने जितना भी पढ़ा है वो लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे बात करेंगे। चित्र भी बना लेना बच्चों, क्योंकि चित्रों से ज्यादा समझ में आएगी। अधिगम का पठार, ऐसा एक चित्र बनाओ बच्चों, उसके बाद अपन इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, बना लिए, लिखते हैं इसके बारे में। सीखने के पठार में अपन शुरुआत से पठार निर्माण के क्या कारण है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पठार होते क्या है, इनके बारे में अपन ने मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे अपन सीखने के, अब लिखेंगे अपन इसके बारे में, किसके बारे में, कि सीखने का पठार या वक्र बनने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाओ पठार निर्माण का कारण, पठार निर्माण के कारण, किस वजह से पठार का निर्माण होता है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से पठार का निर्माण हो रहा है। इसमें लिखो आप, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, लिखो इसमें, जब एक बालक, जब एक बालक सीखना, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, जब एक बालक सीखना प्रारंभ, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय सीखने के बाद सीखना बंद कर देता है, और कुछ समय सीखने के बाद, कुछ समय सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद सीखना, कुछ समय बाद सीखना, कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है, कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है, और फिर कुछ समय बाद, और फिर कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है, और फिर कुछ समय बाद कर देता है, और फिर कुछ समय बाद, समय बाद, कुछ समय बाद सीखना पुनः प्रारंभ कर देता है, पुनः प्रारंभ कर देता है, पुनः प्रारंभ कर देता है। तो जब बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है और कुछ समय बाद पुनः सीखना प्रारंभ करता है, तो उसके बाद जो उस दोनों जो सीखने की जो अवस्थाएं हैं, दोनों के बीच में जो आने वाली जो बाधा या रुकावट है, उसे क्या कहेंगे अपन, अधिगम का
पठार। तो सीखने के मध्य में, सीखने के मध्य में आई गई बाधा या रुकावट, अधिगम वक्र, अधिगम वक्र या पठार कहलाती है। यानी कि पठार अधिगम, पहले तो क्या होता है पठार, क्या होता है पठार की पहले बात की, पठार में अपन ने देखा कि जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद सीखना बंद कर देता है और फिर कुछ समय बाद पुनः सीखना प्रारंभ करता है, तो उस सीखने के बीच में जो रुकावट आई, यानी जहां बालक रुका, उसके मध्य जो रुकावट आई, उन्हें क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार या वक्र। अब बात करेंगे अपन, अब लिखेंगे बच्चों अपन अधिगम के पठार निर्माण के तत्व या कारण। ठीक है, उतार लो। पठार निर्माण के क्या कारण है उनके बारे में लिखो। पहला, बिंदु परिवर्तन, बिंदु परिवर्तन। पहला कारण क्या है बच्चों, पहला कारण आपका बिंदु परिवर्तन, यानी कि किसी विषय को अगर बच्चा पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है और कुछ समय बाद उस बिंदु को, उसको परिवर्तित करना पड़ता है या उसमें परिवर्तन होता है, या किसी विषय को, जैसे मान लो सपोज दैट वो गणित विषय पढ़ रहा है और गणित विषय को पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद उसको हिंदी भी पढ़ना है, तो जब गणित और हिंदी के बीच में एक रुकावट से एक असहज सा महसूस हुआ, बालक नहीं कर पाया कंप्लीट, यानी कि बालक को जो असहजता महसूस हुई, उन्हें क्या कहते हैं, बिंदु परिवर्तन। यानी कि बालक किसी बिंदु को पढ़ रहा है या किसी बिंदु का ऊपर वो गौर कर रहा है और वो पढ़ रहा है और उसके बाद उसने किसी बीच में उस बिंदु को पढ़ते पढ़ते ही बीच में उसे कोई दूसरा बिंदु पढ़ना है, तो जब वो उन दोनों के बीच का जो समय, यानी बीच में जो रुकावट आई, बीच में जो बाधा आई, बीच में जो बैरियर आया, उसे क्या कहेंगे अपन, अधिगम का पठार। तो इसका रीजन क्या हुआ कि एक तो पहला रीजन तो क्या है इसका कि बिंदु का परिवर्तन है, किसी बिंदु में परिवर्तन होने के कारण भी क्या बनता है आपका, अधिगम वक्र या पठार बनता है। दूसरा अपन बात करेंगे, दूसरा जो है आपका, दूसरा है आपका विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति कैसे, विषय वस्तु की प्रकृति इस प्रकार से बालक कि एक बालक जो है किसी पाठ को पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अचानक उस विषय में परिवर्तन आता है, कोई अन्य बिंदु को पढ़ना अन्य विषय पढ़ना प्रारंभ करेगा, यानी कि एक बिंदु से, एक विषय से दूसरे विषय में प्रकृति का, एक विषय से दूसरे विषय से लेना नहीं, बल्कि एक कोई आसान विषय पढ़ रहा है या आसान बिंदु पढ़ रहा है, आसान बिंदु को पढ़ते पढ़ते उसको बीच में थोड़े समय बाद वो उसका जो बिंदु है उसमें कहीं कठिनता आ जाती है, यानी कि कई बार क्या होता है विषय वस्तु सरल भी होती है, कई विषय वस्तु कठिन भी होती है, तो उन दोनों के जो बीच का, जो बीच में जब समस्या, जो बीच में जो रुकावट या जो बाधा आई, उसे क्या कहेंगे अपन, अधिगम वक्र। तो किसके वजह से, विषय वस्तु की प्रकृति की वजह से भी क्या आती है आपके, विषय वस्तु की प्रकृति की वजह से भी किसका निर्माण होता है, आपके पठार का निर्माण। तीसरा अपन बात करेंगे शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है बच्चों, शिक्षक का व्यवहार कैसे, एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के, समझाने के लिए बहुत प्यार से समझा रहा है, और कई बार क्या होता है कि वो वही शिक्षक उस विषय वस्तु को बहुत कठोरता से या कठिनता से बच्चों को डांटता है, गुस्सा करता है बच्चों पे, और उसका जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति गुस्सेल प्रवृत्ति का हो जाता है, बच्चों से वो अन्य अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है, अचानक कोई समस्या, मान लो उसकी मानसिक पारिवारिक कोई समस्या है और वो बच्चों पर उसकी चीज का गुस्सा निकालता है, या गुस्से में बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, तो उस समय जो बाधा आती है, जो उस समय, जो उस वजह से, जिस शिक्षक का जो व्यवहार देख के बच्चों को डर आता है, शिक्षक का व्यवहार से बच्चों में डर आएगा, डर की वजह से बच्चों की विषय वस्तु में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, यानी कि शिक्षक का व्यवहार इस प्रकार से प्रभावित करता है कि एक शिक्षक गुस्से में आके बच्चों को समझाएगा तो बच्चे कम सीख पाएंगे उसको, उनको बच्चों, जैसे कोई शिक्षक एक अच्छे से शिक्षक पढ़ाता है, एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाता है, तो जब वो अच्छे से जो नॉर्मल तरीके से उनको पढ़ा रहा है, वो बच्चों को बहुत अच्छा आता है, बहुत पसंद आता है, उससे बच्चे बहुत प्यार से पढ़ते हैं,
लेकिन एक शिक्षक का व्यवहार ऐसा है कि वो बहुत गुस्से में पढ़ाता है, हमेशा सीरियस रहता है, बच्चों से कोई हंसी मजाक के तरीके से यानी किसी प्रकार से वो बात नहीं करता अपने शिक्षण के अलावा, और वो रोज बच्चों को डांटता रहता है। तो उस शिक्षक को देख के बच्चों के अंदर भय होता है, और उस भय के कारण जो रुकावट आती है, यानी बच्चों के अंदर भय के कारण जो रुकावट आएगी उसे क्या कहेंगे अपन, अधिगम वक्र। तो अधिगम निर्माण वक्र निर्माण में एक तो व्यवहार भी आपका, शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी आपके लिए समस्या का यानी बाधा आने का यानी एक बीच में एक कारण या एक समस्या एक पठान निर्माण का कारण हो सकता है। तो होता है आपका शिक्षक की शिक्षण विधि, शिक्षक की शिक्षण विधि। शिक्षक की शिक्षण विधि कैसे बच्चों, शिक्षक की शिक्षण विधि इस प्रकार से बच्चों की, एक शिक्षक किस तरीके की विधि यानी कौन सी विधि बच्चों के लिए उपयोग में ले रहा है, यानी कि कोई बार क्या होता है कि कई विषय कई बच्चों को कहानी के माध्यम से समझ में आता है, कई बच्चों को व्याख्यात्मक रूप से समझ में आता है, कई बच्चों को तथ्यात्मक रूप में समझ आता है, कई बच्चों को स्वयं अन्वेषण से समझ में आता है। तो वो उस विधि यानी जो शिक्षण कार्य जो आप बालक को शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है, इसी प्रकार से उस विधि के अलावा कोई अन्य विधि यूज करता है, जिस प्रकार से मान लो बच्चों को अपन किसी विषय का प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल विषय अपने को बच्चे को क्या कराना, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल करवाना है, प्रैक्टिकल करवाना है, लेकिन बच्चे को अपन करवा नहीं रहे, केवल उसको थ्योरी से ही पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको थ्योरी ही रटाना चाह रहे हैं, तो बच्चे क्या सीख नहीं पाते। तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, अगर विधि के लिए विषय किसी विषय के लिए अगर प्रैक्टिकल उपयोगी है, तो उसमें बच्चे के लिए विषय वस्तु शिक्षक का दायित्व है कि उस बच्चे के लिए वो उस बच्चे के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए वो किस प्रकार की इस विधि का उपयोग करे, प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करे, बच्चों को स्वयं प्रयोग करने दे, स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार प्रैक्टिकल करवाए, प्रयोग करवाए, उसके आधार पर उनको पढ़ाए, उनको इंस्ट्रूमेंट्स दे जिससे कि वो प्रयोग कर सके। ना कि ऐसा कहे कि ये बात ये विषय बता दिया, ये बिंदु तो आपको बता दिया, इसको रट रटा कर आ जाना, ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। और शिक्षण विधि जिस प्रकार छोटे बच्चों के लिए कहानी उपयोगी है तो कहानी से पढ़ना चाहिए, बड़े बच्चों को व्याख्यात्मक विधि से समझ में आता है तो व्याख्यात्मक विधि से समझाना चाहिए। तो जब शिक्षक की शिक्षण विधि ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक के अनुसार नहीं होगी, तो भी बालक को सीखने में क्या आती है, समस्या आती है या बाधा आती है या रुकावट आती है। वो कुछ समय के लिए उसमें समस्या आएगी, लेकिन बाद में सीखने का प्रयास करता है। तो कुछ समय के लिए जो रुकावट आती है वो भी क्या होती है, आपका अधिगम वक्र होता है। तो शिक्षक की क्या शिक्षण विधि भी आपके अधिगम वक्र में सहायता देती है। पांचवा जो आपका वो आपका है शिक्षक बालक की सीखने की इच्छा। भाई शिक्षक की मर्जी से थोड़ी सीख सकते हैं, बालक स्वयं की सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अब तो कोई बालक पढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसे अपन जबरदस्ती बार बार पढ़ाया जा रहा है, नहीं बेटा तेरे को पढ़ना है पढ़ना, उसको बार बार वही चीज रटाई जा रही है, वही चीज बताई जा रही है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो बालक सीखना चाह रहा है या सीखने की बालक की इच्छा है या नहीं, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जब बालक उस चीज का ध्यान रखेगा सीखने का कि बालक को सीखना, बालक की सीखने की इच्छा है कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो बालक की सीखने की इच्छा नहीं होगी फिर भी उसको सिखाया जाएगा, तो जब वो बीच में जिसका बाधा का जिसको सामना करना पड़ेगा, बालक को और शिक्षक दोनों को बाधा का सामना करना पड़ेगा, तो आपकी क्या आती है, उससे क्या होता है, आपका दिगम वक्र निर्माण होता है या दिगम का पठार बनता है। बालक की सीखने की इच्छा, यानी कि बालक की सीखने की भी इच्छा है या नहीं, ये जबरदस्ती बच्चे को सिखाया जा रहा है कि नहीं बेटा तेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। कहते ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो बच्चा मजबूरी में अगर पढ़ रहा है तो भी वह सीखना ही पाएगा, तो भी उसमें बाधा आएगी, तो भी उसमें बैरियर आएगा, तो भी उसमें रुकावट आएगी, और वही रुकावट आपका क्या होगा, दिगम वक्र होगा। अंतिम जो बात करेंगे अपन, अंतिम है आपका सीखने का समय। अंतिम बिंदु है आपका सीखने का समय। सीखने का समय, बालक के सीखने का समय नहीं, आपका सिखाने का समय, यानी कि आप बालक किस समय सीख रहा है, बालक जिस प्रकार से अपने सीखने की अवस्थाओं में बात की थी, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था, तो बालक का सीखने का जो समय क्या है, किस समय बालक सीख रहा है, क्या बच्चा सुबह के समय सीख रहा है तो भी अच्छे से नहीं सीख पा रहा, या शाम के समय अच्छे से नहीं सीख पा रहा, उन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि बालक को किस समय सिखाया जाए, किस समय पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो उस समय जो वक्र बनता है वो भी आपका क्या बनता है, दिगम वक्र बनता है। तो बालक बच्चों पर ने बात की बिंदु परिवर्तन, यानी कि जो निर्माण में जो पठार निर्माण में जो बाधा है, यानी जो समस्या है, जो वस्तु विषय वस्तु होती है वो क्या है, आपके सीखने के जो वक्र निर्माण का जो कारण है उनके बारे में अपन ने बात की। पहला जो कारण था आपका बिंदु परिवर्तन, दूसरा आपका जो कारण था वो आपका विषय वस्तु की प्रकृति था,
तीसरा कारण आपका था शिक्षक का व्यवहार की शिक्षक किस प्रकार से बालकों से व्यवहार करता है। चौथा आपका शिक्षक की शिक्षण विधि यानी कि कौन सी विधि के द्वारा बच्चों को वो सिखा रहा है यानी शिक्षण करवा रहा है, उसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और बालक की सीखने की इच्छा का भी प्रभाव पड़ता है यानी कि सीखने की इच्छा से की वजह से भी बालक का वक्र अधिगम वक्र का निर्माण होता है और बालक की ये जो सीखने का समय है उसकी वजह से भी बालक के अंदर क्या होता है, किसका निर्माण होता है, अधिगम वक्र का निर्माण होता है। ठीक है, नहीं हर बालक सीखने के लिए जो हर बालक हो वो एकदम समान नहीं होता, कुछ बालकों में कई अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, कई बच्चे प्रभावी तरीके से सीख पाता है, कई विद्या अलग तरीके से सीख पाता है, कई कई प्रकार से बालक को कौन सी विधि से उचित सीखना होता है, यानी कि बालक हर परिस्थिति में अलग अलग विषय से अलग अलग बिंदुओं से सीख सकता है, एक समान नहीं होता। हर बच्चे का जो मानसिक यानी जो बालक का जो सीखने का जो क्षमता है वो हर बच्चे की एक समान नहीं होती, उनकी सीखने की प्रत्येक व्यक्ति के जो सीखने की जो विशेषता है वो अलग अलग होती है। इन विशेषताओं के आधार पर ही अधिगम का वक्र होता है और इस अधिगम अधिगम पठार यानी जहाँ बाधा आती है उसे कहते हैं। और जो आगे इसमें बात की अपन ने अधिगम वक्र वक्र जब अपन इस बात को यानी कि इस चीज को कौन सी वाली चीज को कि बालक के अंदर सीखने में बाधा क्यों आ रही कैसे आ रही है, तो उसके आधार पर जो अपन जो ग्राफ तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपका वक्र कहा जाता है। बेसिकली जो ये वक्र है वो आपकी चार होते हैं जिनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज अपन ने जिस बात की एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने बात की थी अधिगम वक्र की, क्या अधिगम वक्र या अधिगम पठार। अधिगम पठार को अपन ने समझने का प्रयास किया और अपन ने किससे समझा, अधिगम वक्र को अपन ने समझा किससे, एक ग्राफ से, ग्राफ की सहायता से। यानी कि सीखना जब वो ग्राफ निर्माण कर दिया अपन ने उस ग्राफ का, तो वो ग्राफ निर्माण से आपका क्या हो गया कि आपने क्या कर लिया, वक्र का निर्माण कर लिया। आज की क्लास में दोस्तों अपन ने बात की थी अधिगम का पठार या अधिगम वक्र। अधिगम पठार क्या होता है, बालक के सीखने में जो कुछ समय बाद सीखने के बाद जो रुकावट आती है और उस रुकावट के बाद पुनः बालक सीखना प्रारंभ करता है, उस विधि के अंदर जो बीच में जो बाधा आई उसे क्या कहते हैं अपन, अधिगम वक्र कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में अपन ने बात की, क्या होता है कि जब बालक शुरुआत में सीख रहा है लेकिन कुछ समय के लिए वो बीच में रुक जाता है और फिर पुनः सीखना प्रारंभ करता है, तो जिस जगह वो रुका है वो एक प्रकार से वहां एक बैरियर बन जाता है, एक बाधा आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है और उसी रुकावट को क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार। बेसिकली इसमें बात की और उसके बाद अपन ने बात की कि अधिगम पठार का निर्माण क्यों होता है, बालकों के अंदर अधिगम पठार का निर्माण होता क्यों, इसके रीजन के बारे में अपन ने बात की कि बालक के किस प्रकार से अधिगम पठार का निर्माण होता है। अधिगम पठार के निर्माण में अपन ने देखा कि पहला जो रीजन रहा वो आपका रहा बिंदु परिवर्तन की, किसी विषय वस्तु की बिंदु में परिवर्तन आ जाए तो भी बालक के अधिगम वक्र का निर्माण हो सकता है। विषय वस्तु की प्रकृति में भी इस विषय वस्तु की प्रकृति की वजह से भी अधिगम वक्र आ सकता है। दूसरा शिक्षक का व्यवहार यानी कि शिक्षक बालक से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है उस वजह से भी शिक्षण का पठार अधिगम का पठार बन सकता है, अधिगम का वक्र बन सकता है। दूसरा शिक्षक की शिक्षण विधि यानी कि कौन सी विधि के द्वारा बालक को यानी कौन सी विधि के द्वारा शिक्षक को सिखाया गया, तो जिस विधि से बाल शिक्षक को सिखाया गया क्या वो विधि प्रभावी या उपयोगी थी, अगर वो विधि उपयोगी थी, अगर वो विधि उपयोगी नहीं थी तो किस प्रकार से बालक को सीखने में समस्या आई, समस्या की वजह से बालक का सीखना मंद हुआ या एक प्रकार से रुका और कुछ समय के लिए वो रुका रहा ताकि तब तक उसको ये चीज समझ में आए, उसके बाद वो पुनः सीखना प्रारंभ करता है। तो जो जो आपका जो बीच का जो बैरियर यानी जो सेकंड जो अवस्था बनती है, तीन अवस्था बात की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो आपकी जो सेकंड अवस्था है उसे क्या कहा जाता है, आपका अधिगम पठार या वक्र। वक्र कहते हैं उसको ग्राफ में दर्शाना। पठार का निर्माण कहाँ हुआ, यानी कि जब अपन ने बात की पहला बच्चा सीख रहा है सीख कर रहा है, इस एंगल में अपन ने देखो चित्र के आधार से समझा था कि बालक पहले सीखता है लेकिन थोड़ी देर समय बाद रुक जाता है और फिर कुछ समय के लिए रुकता है फिर पुनः सीखता है। तो इस समय तीन अवस्थाओं का निर्माण हो गया, एक तो जब बालक सीख रहा था, फिर दूसरी अवस्था आपके जब बालक रुका हुआ था, तीसरी अवस्था बालक पुनः सीखना प्रारंभ कर देता। तो जो दूसरी अवस्था बनती है, जो दूसरी अवस्था है उसे ही अपन क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। तो समझ में आया दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास नई बिंदु के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।